बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया अध्याय जिसका शीर्षक है स्वयं पर विश्वास। तो बच्चों, एक सुंदर सी कहानी है जिसमें स्वयं पर विश्वास के बारे में आपको बताया गया है। तो प्रस्तुत कहानी का जो मूल उद्देश्य यह है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए स्वयं पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपका कोई विरोधी आपके सामने है तो उसके सामने तुरंत झुक जाने के बदले आपको बुद्धि, विवेक, आत्मशक्ति तथा बल का अच्छे से विश्लेषण करना चाहिए। तो आओ बच्चों, ये सुंदर सी कहानी शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए। बलि से कौन लड़ सकता है महाराज? क्यों, ऐसी उसमें क्या बात है? महाराज, उसे ऐसा वरदान प्राप्त है कि जो उसके सामने आता है उसकी आधी ताकत उसमें आ जाती है और वह उसे आसानी से पछाड़ देता है। सुग्रीव ने श्री राम से अपने भाई बाली के संबंध में उपयुक्त बातें कही थी और ये बातें इतनी पक्की थी, अतः श्री राम भी बाली के सामने आकर नहीं लड़े, बल्कि उन्होंने पेड़ की आड़ से ही बाली को निशाना बनाया। तो बच्चों, यहाँ पर एक शब्द आया है आड़। पेड़ की आड़ यानी कि पेड़ की ओट से, पेड़ के पीछे छिप करके उन्होंने बाली को निशाना बनाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे की यानी सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति का जो वरदान बाली को प्राप्त था वह हम सबको भी प्राप्त है, पर दुर्भाग्य यह है कि हमने कभी उसका उपयोग नहीं किया। अब देखिए बच्चों, एक शब्द है दुर्भाग्य, यानी बुरा भाग्य। हमारा क्या, ये बुरा भाग्य ही है कि हमने कभी उसका उपयोग ही नहीं किया है, इसलिए विरोधी हमें पीटते रहे हैं, हम उस पीटने को अनिवार्य समझकर पीटते रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ पर दो शब्द हैं इस पंक्ति में, विरोधी और अनिवार्य। विरोधी जो हमारा विरोध करते हैं, जो हमारे अपोजिट होते हैं, और अनिवार्य जो जरूरी होता है। तो क्या ये हमारा दुर्भाग्य है या बुरा भाग्य है कि हमने कभी भी अपनी शक्ति का उपयोग नहीं किया है? चाहे हमारे जो विरोधी हैं या विरोध करने वाले हैं वो हमें पीटते रहते हैं और हम उस पीटने को क्या मान लेते हैं, जरूरी समझ लेते हैं और हम पीटते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सच बात यह है कि जब कोई विरोधी हमारे सामने आता है तो हम अपनी आत्महीनता से या आत्मविश्वास की कमी से, अब देखिए बच्चों, एक शब्द है आत्मविश्वास, यानी कि अपने आप पर विश्वास करना, भरोसा करना, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो हम अपनी आत्महीनता से या अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी के कारण या अपने में विश्वास या भरोसा करने की कमी के कारण विरोधी का और अपने बल तौले बिना ही उसे अपने से शक्तिशाली मान लेते हैं। बस यह मानना हमारी शक्ति को आधा कर देता है। हम में आत्मविश्वास हो तो उससे हम विरोधी को आत्महीन कर सकते हैं, उसकी आधी शक्ति अपने में ले सकते हैं। आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन है दुविधा, क्योंकि दुविधा एकाग्रता को नष्ट कर देती है। तो बच्चों, यहाँ पर एक शब्द है एकाग्रता। यानी हमारे एकाग्र होने की क्षमता, यानी ध्यान लगाने की जो हमारी क्षमता है वो क्या होती है, दुविधा के कारण खत्म हो जाती है। आदमी की शक्ति को बांट देती है, बस आधा इधर और आधा उधर, इस तरह वह खंडित हो जाता है। देखिए, खंडित होना, खंड हो जाना, टूट जाना या नष्ट हो जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे एक मित्र अपनी पत्नी के साथ जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। बातें करते करते पत्नी सो गई और वे उपन्यास पढ़ने लगे। अचानक उन्होंने देखा सामने से उन्हीं की तरफ
खूंखार जानवर भेड़िया चला आ रहा है। वे इतने घबरा गए कि पत्नी को सोता छोड़कर ही भाग खड़े हुए। भाग्य से कुछ दूर ही उन्हें एक बंदूकधारी सज्जन मिल गए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक शब्द है बंदूकधारी, यानी बंदूक को धारण करने वाला। एक ऐसा आदमी उन्हें मिला जिसके पास क्या थी? गन थी, यानी बंदूक थी। वे उनसे घबराते हुए बोले, मेरी पत्नी को बचाइए, भेड़िया उसे खा जाएगा। शिकारी दौड़ा दौड़ा उसके साथ पेड़ के पास आया तो उसकी पत्नी यथापूर्वक सो रही थी। तो देखिए बच्चों, एक शब्द है यथापूर्व, यानी पहले जैसे। तो पहले जैसे वो सो रही थी, अभी भी वो वैसे ही सो रही थी। और भेड़िया उसके पास रखी टोकरी में मुंह डाले पूरियां खा रहा था। कहाँ है भेड़िया? शिकारी ने बंदूक साधते हुए पूछा। तो कांपते हुए वह बोले, वह है सामने। शिकारी बहुत जोर से हंस पड़ा। भले मानस, वह बेचारा कुत्ता है। तो देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है मानस। मानस यानी मन वाला। भले मानस, भले मन वाले। यह तो भेड़िया ने ये क्या है, एक तो ये बेचारा कुत्ता है। क्या बात हुई यह? वही कि भय ने उन्हें विवेकहीन बना दिया। वे कुत्ते को भेड़िया समझ बैठे। भेड़िए के डर ने उन्हें आत्मविश्वासहीन कर दिया। श्री कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम काम यही किया। अब देखिए बच्चों, एक शब्द है सर्वोत्तम, यानी सबसे उत्तम। तो क्या काम किया महाभारत में श्री कृष्ण ने सबसे उत्तम? कि पांडवों को उन्होंने आत्मविश्वास से भर दिया। वे अपने कार्य के महत्व को समझते थे। तभी तो पूरे आत्मविश्वास के साथ उन्होंने अर्जुन से कहा था, पार्थ परेशान मत हो, युद्ध करो, तुम निश्चित रूप से युद्ध में अपने शत्रुओं पर विजय पाओगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब ICS की प्रतियोगिता में बैठे तो अंग्रेजी परीक्षक ने पूरी तेजी से घूमते हुए, तो देखिए बच्चों, इस पंक्ति में एक शब्द आया है परीक्षक। परीक्षक यानी परीक्षा लेने वाला। तो अंग्रेजी परीक्षक ने तेजी से घूमते हुए बिजली के पंखे की ओर इशारा कर उनसे पूछा, क्या इसकी पंखुड़ियां गिनी जा सकती हैं? सुभाष बापू ने झट से पंखा बंद कर दिया और बोले, जी हाँ, सुगमता के साथ। तो बच्चों, फिर से एक शब्द आया है सुगमता, यानी कि बहुत ही आसानी से। तो सुभाष बापू ने क्या करा? पंखा बंद कर दिया और कहा कि बहुत ही आसान है पंखे की पंखुड़ियों को गिनना। तो बच्चों आगे चलते हैं। परीक्षक प्रसन्न हो गया, पर उसने सुभाष बाबू को एक बार और कसौटी पर कसा। तो बच्चों देखिए, एक शब्द है कसौटी। एक मुहावरा भी है कसौटी पर कसना, यानी कि फिर से उन्होंने क्या किया, उनकी एक बार और परीक्षा ली। उसने अपनी अंगूठी उनके सामने रखकर पूछा, क्या इसमें से सुभाष चंद्र बोस निकल सकता है? सुभाष बापू ने अपने नाम का विजिटिंग कार्ड मोड़कर, अब देखिए बच्चों, फिर से एक शब्द है विजिटिंग कार्ड। विजिटिंग कार्ड का मतलब आप सभी समझते होंगे, एक ऐसा कार्ड जिसमें आपका नाम, एड्रेस या पता लिखा रहता है। तो उन्होंने क्या किया, अपने नाम लिखे हुए विजिटिंग कार्ड को मोड़कर उसमें से निकालते हुए कहा, जी इस तरह। यह है अटूट आत्मविश्वास। अब देखिए, फिर से एक शब्द है अटूट, यानी कि न टूटने वाला। तो कितना कॉन्फिडेंस था, कितना आत्मविश्वास था, सेल्फ कॉन्फिडेंस था किसमें? सुभाष चंद्र बोस में। इसके अभाव में यदि वे घबरा जाते और उटपटांग जवाब देते तो फेल हो जाते। तो बच्चों, फिर से एक शब्द आया है अभाव, यानी कि कमी। जब हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास की कमी होगी तो हम भी अक्सर क्या करते हैं, घबरा जाते हैं। और क्या करते हैं, उस घबराहट में उटपटांग काम करते हैं, उटपटांग जवाब देते हैं, है ना। तो ऐसे ही सुभाष चंद्र बोस के बारे में कहा है कि उन्होंने क्या किया, अपने आत्मविश्वास को टूटने नहीं दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
दूसरे अपनी क्षमता पर विश्वास करें और सफलता को निश्चित मानें। तो देखिए यहाँ पर एक शब्द है क्षमता, यानी कि आपकी कार्य करने की सामर्थ्य। दूसरे अपनी क्षमता पर विश्वास करें और सफलता को निश्चित मानें। तो हमें हमेशा अपने आप पर क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, और आपकी सफलता निश्चित हो जाएगी। इसके लिए आवश्यक शर्त यही है कि हमें अपनी क्षमता और सफलता में अखंड विश्वास हो। हमारे भीतर उगा भय, शंका और अधैर्य ऐसे डायनामाइट हैं जो हमारे प्रति दूसरों के विश्वास को खंडित कर देते हैं। अब देखिए डायनामाइट, डायनामाइट क्या है बेटा? एक बम। तो क्या है? बम जब फटता है तो सब कुछ खत्म कर देता है। ऐसे ही हमारे जो अंदर भय, शंका और अधैर्य के रूप में जो डायनामाइट है वो क्या करते हैं? दूसरों के विश्वास को, हमारे प्रति जो भी लोग विश्वास करते हैं कि ये कर लेगा, लेकिन वो उसको क्या कर देते हैं? खंडित कर देते हैं, तोड़ फोड़ कर देते हैं, उसको विस्फोट कर देते हैं। हमारे विद्यालय में जो नगर से दूर जंगल में था, 14 वर्ष का एक बालक अपने घर से अकेला पढ़ने आया करता था। कुछ महीने बाद दूसरा बालक भी उसके साथ आने लगा। दूसरा बालक बहुत डरपोक था। वह भूतों और चोरों की कहानियों से सुनाया करता। इसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि पहला बालक भी डरपोक हो गया, और वे दोनों मेरी प्रतीक्षा करते रहे कि मैं चलूं तो वे भी मेरे साथ चलें। तो देखिए बच्चों, इस अंतिम पंक्ति में भी एक शब्द है प्रतीक्षा, यानी कि वे इंतजार करते रहे कि क्या, जब मैं चलूंगा तो तभी वो भी मेरे साथ चलेंगे। सूत्र यह बताता है हतोत्साहियो। देखिए शब्द आया है हतोत्साहियो। यानी कि जो क्या, जिनका उत्साह क्या हो गया है? खत्म हो गया है, उनको बोलते हैं हतोत्साही। निराशावादियों, जिनमें निराशा फैल चुकी है। डरपोकों, जो डर गए हैं। और सदा असफलता का ही मरसिया पड़ने वालों के संपर्क से दूर रहो। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द है मरसिया। यानी कि दुख का गीत, जिसको कहते हैं शोक गीत। तो ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए, जो हमेशा हमें क्या करते हैं? डिमोटिवेट करते हैं, निराशा भरी बातें करते हैं। नीति का वचन है कि जहाँ अपने कुल की और अपने देश की निंदा हो और उसका मुंह तोड़ उत्तर देना संभव न हो, वहाँ से उठ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें आत्मगौरव और आत्मविश्वास की भावना खंडित होने का भय रहता है। अनुभववाणी है, मनुष्य के जीवन के लिए इससे अच्छी और कोई बात नहीं है कि वह सदा मानता रहे कि मेरे लिए सब कुछ अच्छा ही होगा। जो भी कार्य मैं हाथ में लूंगा उसमें मुझे सफलता अवश्य मिलेगी। बहुत से मनुष्य यह सोच सोचकर कि हमें कभी सफलता नहीं मिलेगी, दैव हमारे विपरीत हैं, अपनी सफलता को अपने ही हाथों पीछे धकेल देते हैं। उनका मानसिक भाव सफलता और विजय के अनुकूल बनता ही नहीं। अब देखिए शब्द है अनुकूल। अनुकूल होना यानी कि अपने अनुसार होना, अपने तरह से होना। तो उनका मानसिक भाव सफलता और विजय के अनुकूल बनता ही नहीं है। तो सफलता और विजय कहाँ? यदि हमारा मन शंका और निराशा से भरा है तो हमारे कामों का परिणाम भी निराशाजनक ही होगा, क्योंकि सफलता की, विजय की, उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है। अब देखिए शब्द है अविचल, यानी कि बिना विचलित हुए, बिना डिगे हुए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन में उतार भी हैं और चढ़ाव भी। जो लोग हमेशा उतार की ही बातें सोचते हैं वे उन लोगों की तरह हैं जो कूड़ा घरों के पास कुर्सी बिछाकर बैठ जाते हैं और शहर की गंदगी को गाली देते हैं। जन्म से दृष्टिहीन बधिर
पर विचारक और लेखिका के रूप में विश्वविख्यात हेलन केलर की यह सूक्ति सदा याद रखिए कि सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरा खुल जाता है, लेकिन कई बार हम उस बंद द्वार की ओर इतनी तल्लीनता से ताकते रहते हैं कि हमारे लिए जो द्वार खोल दिया गया है हम उसे देख ही नहीं पाते हैं। तो देखिए बच्चों, इस अंतिम पंक्ति में एक शब्द फिर से आया है, तल्लीनता, यानी कि उसमें खो जाना। तो हम क्या करते हैं कि जो भी नया अवसर आता है उस पर हम देखते ही नहीं हैं और पुरानी चीज़ों में ही ध्यान अपना लगाए रहते हैं। युद्ध में वे विजयी नहीं होते जो खंदक खाइयों को ताकते झांकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर शब्द आया खंदक, यानी गहरे गड्ढे। तो क्या बता रहा है लेखक कि युद्ध में वे लोग कभी विजयी नहीं होते जो गहरे खड्डे खाइयों को ताकते झांकते हैं। विजय माला पड़ती है उनके गले जो अपनी संपूर्ण शक्ति को तोलकर छलांग लगाते हैं, खतरों से खेलते हैं। जीवन के इस अनुभव को कभी मत भूलिए। जो हड़बड़ा के रह गया वो रह गया इधर, जिसने लगाई एड़ वो खंदक के पार था। तो बच्चों, कैसा लगा आपको ये पाठ? आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा। और इस बहुत ही सुंदर से पाठ के जो लेखक हैं उनका नाम है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो आइए अब लेखक के बारे में भी कुछ जानकारी लेते हैं। रचनाकार का परिचय। हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार कथाकार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म 29 मई 1906 को सहारनपुर जिले के देवबंद गांव में हुआ था। कन्हैयालाल पेशे से पत्रकार थे। इन्होंने हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा का गहन अध्ययन किया। इन्होंने भारत के स्वाधीनता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसके कारण इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। इन्होंने राजनीतिक और सामाजिक जीवन से जुड़े कई निबंध लिखे हैं। इनकी भाषा में मुहावरों और उक्तियों का सहज प्रयोग मिलता है। 9 मई 1995 को प्रसिद्ध निबंधकार कन्हैयालाल मिश्र का निधन हो गया। इनकी प्रमुख कृतियां हैं। तो बच्चों, आओ जानते हैं कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं। जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, दीप जले शंख बजे, नई पीढ़ी नए विचार, धरती के फूल, महके आंगन चहके द्वार आदि। तो ये सभी जो रचनाएं थी इन्हें लिखने वाले थे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो बच्चों, आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद भी आया होगा और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। तो बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, अभ्यास भी जरूर कीजिए।